देखो जीके लिखल है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान देश को। ये मतलब का है कि सबसे पहले सूरज ना पूरब से उगता है, तो मान लो इधर पूरब है, अगर हम सबसे पहले पूरब में एगो देश है, उस देश का नाम है जापान देश। इसीलिए सबसे पहले अगर सूरज उगेगा तो सूरज की लाइट कहाँ पहुंचेगा? जापान में। इसीलिए सबसे पहले उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। तो जापान हो गया। उसी तरह अपना भारत में ऐसे मैप है, इधर से सूरज उग रहा है तो सबसे इधर ना पूरब में है, वो पूर्वे में है देश। ठीक, तो अपन अरुणाचल प्रदेश है। हाँ अरुणाचल। ठीक, तो उसी तरह उगते हुए सूरज का अगर देश पूछे तब जापान, अपना भारत में पूछे भारत के किस राज्य को उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है, तो वो देश का नाम है अरुणाचल प्रदेश। डूबते हुए का उधर है गुजरात को। हाँ, ये डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को, और यहीं पर ब्रिटेन है तो दोनों के मान लिया जाता है। तो अभी आगे पीछे समझ लो। अभी डूबते इसलिए कि नॉर्वे से एकदम इधर है पश्चिम में। ठीक, कहा जाता है उगता क्यों है? सूरज ऐसे तो पृथ्वी गोल है, लेकिन एगो बनल है ना, तो पृथ्वी गोल है तो सब तरह के हो जाए। अभी धीरे धीरे समझो। छोड़ दो कल हम बता देते हैं, बात खत्म करो। अभी देखो, उगते हुए सूरज का देश को ना अंग्रेजी में होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक, LAND लैंड ऑफ राइजिंग सन। हाँ सर, RI राइजिंग स्पेलिंग सन। देखो ये अंग्रेजी होता है RISI जी है। अच्छा ठीक है, गलती हो गया। अब देखो, उगते हुए सूरज का देश का अंग्रेजी होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो एक अंग्रेजी में जेकर अंग्रेजी के बुक वाला क्वेश्चन जी के होगा ना, ओकर क्वेश्चन पूछेगा लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो ओकर आंसर क्या होगा? जापान। तो ओकर हिंदी में क्या क्वेश्चन होता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान। तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? तो लिखने से क्या होगा? हाँ जापान। इंग्लिशों में बस खाली इंग्लिश की है, दोनों एक के क्वेश्चन है, खाली भाषा चेंज की है, तो आंसर हो जापानी होगा। अब है मध्य रात्रि की भूमि किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। समझ गया दोनों। उसी तरह है हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड देश को। ये देश है, ये फिनलैंड देश में ना बहुत बर्फ है, तो पूरा जंगल है फिनलैंड पर। ठीक, पूरा ग्रीनलैंड है, तो इसलिए फिनलैंड के बगल में है, वह सब ग्रीनलैंड फिनलैंड रोजनी है, वह समझो। तो ये पर बहुत सारा बर्फ है, तो तनी तनी को झील बनल है, बहुत सारा झील है। हाँ, तो ये लोग पर हजारों झील है, तनी तनी को झील रहता है। बर्फ पर तनकनू का पानी जम गया मतलब झील है। पहले जगह बोला जाता है हजारों झीलों की भूमि, द लैंड ऑफ 1000 लैक। ठीक, ऐसे द लैंड ऑफ, जल्दी जल्दी लिखे कुछ भी, हजारों के 1000 और झील का लेक होता है। तो सुन लो खाली, द लैंड ऑफ 1000 लेक किसे कहा जाता है? फिनलैंड देश को। देखो अगला है हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक, एक बताइए, वो सफेद आ जाता है, वो लाओसो में आ जाता है कभी कभी। सफेद हाथी थाईलैंड में। हाँ, सफेद हाथी के। और हाथी के अधिक कौन सा देश है जिसका ना मैप में देखे पर ना सिर हाथी की तरह दिखाई देता है? तो थाईलैंड के है। सफेद हाथियों का देश या हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड याद रखा। लाओस भी कोई कह दे तो हल्ला नहीं करना, दोनों मान लेना है। बस अभी बाद में कर बात समझो, दोनों है। हाँ, तो हाथियों का देश या सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड का या लाओस का, बगले है सब, या ये सब होकर सब के बात बताइए आप सतवानो। विश्व में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तब देखो फिनलैंड में बहुत सारा झील है, पहले हजारों झील के भूमि कहा जाता है। और ओकरे कहे लगा कि सबसे ज्यादा झील है, तो विश्व में झीलों का शहर भी फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक, अपना भारत में किस शहर को झीलों की शहर कहा जाता है? तो भारत में उदयपुर शहर है, जहाँ बहुत सारा झील है, राजस्थान में उदयपुर। तो वही ना बोला, खत्म हो गया। राजधानी है ये। जापान की राजधानी कितना? टोकला से टोकला, फिर ना टोक्यो। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, हाँ देश है, एक राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ठीक, दूध बड़ा, हाँ केन दूध के बाद ना भरल है, याद रखना। तो दूध के केन भरल है, तो केन भरल है। ताइवान है, सेम है, ताइवान ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। थाईलैंड बहुत आती है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अपना भारत के नजदीक में ही सब देश है, यहाँ पे बैंकॉक सब जाता है घूमने। ठीक, छोड़ो ना कुछ सुनाई ना देता है। तो थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। बैंकॉक शहर में जाना, बगल में है, वो ने बसवाड़ी में।
बगल में का मतलब कि इतनी वो आम के पेड़ है जो उन्हें जाएगा कि शहर है बड़का को जैसे हाजीपुर पटना होता है वैसे। तब फिनलैंड देश बहुत बार बोला ना, तब फिनलैंड देश की राजधानी कहाँ है? हेलेंसिकी। छोड़ दो कुछ ना बोलो। फिनलैंड देश की राजधानी कहाँ है? हेलेन, देखो हेलेनसिकी, हेलेनसिकी आंसर लेना। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को, डूबते हुए सूरज का देश नॉर्वे को, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को, मध्यरात्रि का भूमि नॉर्वे को, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को, हाथियों का देश थाईलैंड को, विश्व में झीलों का शहर फिनलैंड को, जापान की राजधानी टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ताइवान की राजधानी ताइपे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। इनमें से 2-3 को लेकर के सब पढ़ा है, राजधानियों बता लिया है ना कि ऊपर वाला एगो 2-3 को सब